गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर आनंद पांडे। एक बार फिर हम लोग एक महत्वपूर्ण मैटर पर चर्चा करेंगे कि आजकल आपका ICHR JRF का एप्लीकेशन आया है, जिसे आप इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के नाम से जानते हैं। इस ICHR में अभी जो JRF का फॉर्म आया है वह क्या है, उसमें आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन लोग उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसमें स्टाइपेंड कैसे मिलता है, कितना ड्यूरेशन है, इन सब की मुख्यतः हम लोग आपका चर्चा करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेचर ऑफ JRF की बात करें तो आप समझिए बहुत सारी संस्थाएं हैं जो आपको JRF देती हैं। उनमें से खासकर आपके जो सोशल साइंसेज हैं उनमें UGC का एक JRF होता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जिसमें आपको लगभग इस समय 42,000 एंड समथिंग आपको मिलता है, जिसका मूल स्टाइपेंड आपका है 37,000। ओके, तो HRA जोड़ के आपको लगभग 42,000 समथिंग कुछ रुपए मिलता है। यह जो आपका JRF है, यह JRF आपका ICHR का है और दूसरा वाला JRF आपका UGC का है। तो ये आपका पहले है ICHR JRF, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च का JRF है, जिसमें इतिहास के विषय वाले इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यह जो आपका JRF है UGC से अलग है, UGC JRF से यह अलग है एक चीज़। दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ है कि यह UGC के JRF का जहाँ टेन्योर आपका 5 ईयर का होता है, इसका JRF होता है आपका 2 इयर्स मेन होता है और एक्सटेंडेड फॉर्म में 1 साल और मिल सकता है, 3 साल हो सकता है। ठीक है, जहां UGC के JRF में कोई भी फॉर्म डाल सकता है MA किया हुआ व्यक्ति, लेकिन ICHR JRF के लिए वही अप्लाई कर सकता है जो कि PhD में इनरोल्ड हो और PhD कर रहा हो। तो दो चीज़ें महत्वपूर्ण हुई। आते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें, जो कमेंसमेंट ऑफ एप्लीकेशन है, तो आपको 9 फरवरी से इसका आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। यह फॉर्म आप 28 फरवरी तक अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका एग्ज़ाम जो है 29 फरवरी को ही है, 29 फरवरी एग्ज़ाम डेट है। ठीक, तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, हम लोग आगे चर्चा करेंगे इसमें आपको क्या तैयारी करना है। तो आपको 29 फरवरी को ही इसका एग्ज़ाम है और उसके बाद आपका 5-6 मार्च को ही इसका आपको आपका इस पर रिजल्ट आ जाएगा और आपको वहाँ पे प्रेजेंटेशन इंटरव्यू देना होगा और उसके बाद आपको जो रिजल्ट है वो 7 मार्च को ही लगभग रिजल्ट भी आ जाएगा। तो ओवरऑल आपके 15 मार्च के पहले सब कुछ फाइनल हो जाएगा। ठीक है, तो ये डेट याद रखिएगा, 29 फरवरी आपके एग्जाम का डेट है और 28 फरवरी आपका लास्ट डेट है। अब सिलेक्शन प्रोसेस अगर बात करें तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वह है सबसे पहले कि आपको इसके लिए एक एग्ज़ाम देना होगा जो कि आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट या ऑनलाइन टेस्ट होगा। इस ऑनलाइन टेस्ट में टोटल आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसके लिए कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। निगेटिव मार्किंग विल नॉट अप्लाई, या विल नॉट अप्लाई। एक चीज तो आपका ये हो गया क्लियर। अब ये जो 100 क्वेश्चन है वो कहाँ से आपको आएंगे, तो 100 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से आएंगे, लेकिन उसमें पूरा हिस्ट्री नहीं, जो एंशिएंट हिस्ट्री के हैं उनको एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन आएगा, जो मेडुअल के हैं उनको मेडुअल से करना पड़ेगा, जो मॉडर्न के हैं वो मॉडर्न के करेंगे, जो पाश्चात्य के हैं पाश्चात्य के करेंगे। तो मतलब अलग अलग मोड जो आपका है, अलग अलग जो आपका स्पेशलाइज्ड एरिया है, उसी एरिया में जो कि आप एट द टाइम ऑफ द एप्लीकेशन फिलअप जो आप अपना एरिया वहाँ पे दिखाएंगे, बताएंगे, उसी एरिया से आपको एग्ज़ाम देना होगा। जैसे एंशिएंट है तो एंशिएंट दिखाइएगा, मेडुअल मॉडर्न जहाँ जहाँ के हैं आप, ओके, तो उसी में आपको 100 क्वेश्चन करना होगा। इसका कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, याद रखिएगा। तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है 100 क्वेश्चन, और जो 100 क्वेश्चन हैं ये आपके 100 मार्क्स के होंगे, 1 क्वेश्चन आउट ऑफ 1 मार्क्स। ओके, अगला देखते हैं। सबसे मेन चीज़ है कि अगर हम एलिजिबिलिटी की पहले बात कर लें,
एलिजिबिलिटी की बात करें तो वही एलिजिबल है जिसकी पीएचडी ऑनगोइंग हो, तो कह सकते हैं ऑनगोइंग आर रजिस्टर्ड पीएचडी स्टूडेंट्स कुड अप्लाई फॉर जेआरएफ। इस फेलोशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर स्टाइपेंड की बात करें कि आपको कितना मिलेगा, तो स्टाइपेंड जो है इसमें से आपको 17,600 रुपया पर मंथ आपको मिलेगा, और इसी के साथ साथ आपको कुछ आपको कंटीजेंसी मिलेगा जो कि लगभग 16,500 है। लगभग क्या है ये, तो ये तो पर मंथ आपका हो गया, और कंटीजेंसी जो है आपको कंटीजेंसी आपका 16,500 है। ये एक साल मिलता है पर एनम, यह पर एनम है, और ये जो है आपका पर मंथ है। तो 17,000 ये मान के चलिए कि लगभग आपका 1,500 वो, तो मान के चलिए कि करीब आपको 19,000 रुपया पर मंथ आपको यहाँ से मिलेगा, जो कि 2 साल मिलेगा। विशेष परिस्थितियों में इसको एक्सटेंड होकर 1 साल बढ़ सकता है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि उस एक्सटेंशन के दौरान आपको पैसा भी मिले या स्टाइपेंड भी आपका एक्सीड हो, बढ़े, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो भी सकता है, ना भी हो सकता है, 2 साल तो फिक्स है। ठीक, तो एक हो गया। तो एक तो आपका ये हो गया। एलिजिबिलिटी सबसे बड़ी है कि आप पीएचडी करते रहेंगे, रजिस्टर्ड होंगे तभी फॉर्म भर सकते हो, वैसे नहीं। दूसरा, इसमें टोटल जो सीट्स हैं वो 80 सीट है, रिजर्वेशन के साथ 80 सीट, ठीक है, अक्रॉस द होल कंट्री, तो पूरे इंडिया में इसमें हिस्टोरिकल स्टडीज में टोटल आपके पास 80 सीट है, इसी में से आपको सिलेक्शन लेना है। ठीक, अब सिलेबस की बात करें तो हमने सिलेबस की बात पहले कर लिया कि सिलेबस आपका एंशिएंट हिस्ट्री अलग होगा, मेडिवल अलग होगा, मॉडर्न अलग होगा। ऐसे ही जो भी आपका हिस्ट्री का मोड है उसी हिस्ट्री के मोड में आपको देना पड़ेगा। यूरोपियन हिस्ट्री है जहाँ जहाँ पे आपको होगा। तो ओवरऑल तो ये 3 तो मेन विधा है जिसमें आप में से एक आप फॉर्म भरेंगे कोई भी, ओके, जिसमें अप्लाई करेंगे उसी में आप 100 क्वेश्चन ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस। देयर विल बी मल्टीपल चॉइस, यू हैव टू चूज 1 आउट ऑफ देम। तो आपको चार में से मल्टीपल चॉइसेस में से एक को चुनना है जो MCQ टाइप पे आपको क्वेश्चन आएगा। तो ये तो आपको ये हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा महत्वपूर्ण है। अब आ जाइए थोड़ा सा कि फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा। फाइनल सिलेक्शन के लिए जो आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया है 100 मार्क्स का, तो फाइनल सिलेक्शन में आपको क्या करना है, पहले इसमें जो स्टेज 1 है, स्टेज 1 या इसे कह सकते हैं जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड जो होगा, MCQ बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम में जो आपका 100 मार्क्स का हुआ है, 100 क्वेश्चन आया है और यह 100 मार्क्स का है। तो पहला तो आपका ये हो गया 100 मार्क्स। दूसरा, आप अगर इसमें से चुने जाते हैं, सिलेक्टेड होते हैं, तो आप पहुंचेंगे स्टेज 2 में। स्टेज 2 इसका मतलब हो गया आपका प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू। तो एक आपका हो गया प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू, तो ये आपका प्रेजेंटेशन और इंटरव्यू हो जाएगा। यह भी ऑनलाइन होगा, देखिएगा, प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू जो होगा यह भी आपका ऑनलाइन होगा, लेकिन इसका मार्क्स होगा 60 नंबर, 60 मार्क्स का होगा। और अप्रॉक्सीमेटली जो होगा वह इंटरव्यू हर व्यक्ति के लिए 8 से 10 मिनट का होगा। एक प्रॉपर टाइम रखा जाएगा सबके लिए, ओके। तो ये तो आपके लिए महत्वपूर्ण आपकी जानकारी हुई। तो आप कहिएगा, अब देखिए जब फाइनल सिलेक्शन होगा तो उसमें आपने इस 100 मार्क्स में से एंट्रेंस एग्जाम में कितना पाया है, और उसके बाद जो 60 मार्क्स का आपका प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू है उसमें आपने क्या पाया है। और कोशिश ये रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा कि आप जो प्रेजेंटेशन दें वो पावर पॉइंट पे देंगे, PPT पे देंगे,
पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, मतलब आप अपने जिस बात पे आपको बोलना है या सिनाप्सिस बनाए होंगे या कुछ भी किए होंगे तो उसमें क्या कीजिएगा, पूरा आप एक फ्रेमिंग कर लीजिएगा और उसको पीपीटी फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिएगा और उसी को आप वहाँ पे प्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, तो आपका एक जो प्रेजेंटेशन स्किल है, क्वालिटी है, वहाँ से वो दिखाई दे देगी। ओके, और दूसरा कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और इसी दोनों के मार्क्स के आधार पे मतलब 160 टोटल मार्क्स आपका हो जाएगा 160। इसी टोटल 160 मार्क्स में से 80 लोगों को चुना जाएगा, 80 सीट्स। ठीक, अब 160 में जो मेरिट के आधार पे जो लोग चुने जाते हैं, जिन लोगों ने जिस तरह से परफॉर्म किया होगा उसी के आधार पे उनका सिलेक्शन होगा और उसके बाद उनको 2 साल के लिए स्टाइपेंड आपको फेलोशिप मिलेगा। अगर इस दौरान आप UGC JRF क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप इसको रोक के उसमें आप इनरोल हो जाएंगे, तो वो आपकी सुविधा के लिए रहेगा। तो एक प्रकार से इसके माध्यम से आपको एक फेलोशिप देकर आपके रिसर्च को और अधिक मीनिंगफुल करने का प्रयास किया गया है। आपको इकोनॉमिक रूप से मजबूत करना, सेल्फ रिलायंट करने का प्रयास जो है इसके माध्यम से ICHR संस्था करती है। ओके, तो ये आपके लिए इस संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी रही। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कैसे क्वेश्चन से आ सकते हैं, उस पर हम अलग वीडियो बनाएंगे। ओके, तो आई थिंक आप लोग को काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।